अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और द डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इंसान ने साइंस की तरक्की की आड़ में ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जो इंसानियत के लिए संगीन खतरात पैदा कर रहे हैं, और मॉडर्न दौर का इंसान मजीद तरक्की करने की कोशिश में कुदरत को भी हाथ में लेने की जदोजहद कर रहा है। किसी भी जी रूह की पैदाइश कुदरत खुदावंदी के हुक्म से होती है, मगर साइंसदान इस कायदे पर अबूर हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि इंसानों और जानवरों के मिलाप से नए जानदार तख्लीक करने की जुस्तजू भी जारी है। क्या इस ज़मन में साइंसदानों को कोई कामयाबी मिल सकती है? क्या वाकई इंसान और जानवर के मिलाप से कोई जानदार पैदा किया जा सकता है? इसका जवाब यकीनन आप जानते होंगे, मगर आज हम जिक्र करेंगे चीन और दीगर दजाली ताकतों की जानिब से किए जाने वाले हैरान कुन दावों का। चीन ने हाल ही में इंसान और बंदर के मिलाप से एक जानदार तख्लीक करने का दावा किया है। इस तख्लीक की हकीकत क्या है और साइंसदान इसमें कितने कामयाब हो चुके हैं, ये जानने से कबल आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आप सुनते आए होंगे कि इंसान और जानवरों के डीएनए के मिलाप की कोशिशों में साइंसदान एक अरसे से मसरूफ है। इस तहकीक में इंसानी जीन्स को जानवरों में और जानवरों के डीएनए को इंसानों में मुंतकिल करने का काम किया जा रहा है। ताहम इस मुतनाज़ तहकीक के हवाले से साइंसदानों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। मुख्तलिफ जानवरों के खुलियों में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। इंसान के हर एक खुलिये में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इंसानी जीन को किसी दूसरे जानवर से मिलाया जाए तो पैदा होने वाली चीज कम से कम इंसान नहीं होगी। साइंसदानों के एक हल्के का ख्याल है कि इस मौजू पर तहकीक से कबल अवाम में इस हवाले से आगही की शदीद जरूरत है। तारीखी एतबार से देखा जाए तो यह कोशिश सदियों से जारी है और कुदरत को हाथ में लेने की ख्वाहिशमंद दजाली ताकतें इस अमल में पेश पेश हैं, वगरना कोई मुसलमान इस किस्म के तजुर्बात का सोच भी नहीं सकता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कुतुब का मुतालिया बताता है कि तकरीबन 1 सदी कबल इंसानी जीन को चूहे में दाखिल किया गया था ताकि यह पता चलाया जा सके कि इससे क्या नताइज हासिल होते हैं। इस तरह किसी बीमारी के फैलने की वजह और इसके मुमकिना इलाज से मुतल्लिक मालूमात में इजाफा हो सकता था। साइंसदानों के मुताबिक इसमें किसी हद तक कामयाबी भी हुई। साइंसदानों ने यह कोशिश भी की कि इंसानी डीएनए को किसी जानवर के किसी खास उज़्व में दाखिल करके इसकी नशोनुमा को देखा जा सके, ताकि इस तरह किसी जानवर के जिस्म में इंसानी उज़्व पैदा करके बाद में जरूरत पड़ने पर इंसान में मुंतकिल किया जा सके। लेकिन अभी तक दजाल के पैरोकारों को कामयाबी नहीं मिल सकी, और ये बात भी अकल तस्लीम करने से कासिर है कि भला कैसे एक जानवर इंसानी आज़ा उगा सकता है। 2 बरस कबल बरतानवी साइंसदानों ने एक मुतनाज़ तहकीक का आगाज किया था, जिसके तहत एक गाय के रहम में इंसानी एम्ब्रियो दाखिल किया गया और इसके साथ साथ मादा खरगोश के जिस्म में मौजूद अंडों में भी इंसानी जीन दाखिल किया गया था। नाकिदीन की जानिब से सख्त तनकीद के बायस साइंसदानों ने इस एम्ब्रियो को 14 रोज बाद ही खत्म करने का ऐलान कर दिया था, मगर यह मकरूह खेल खुफिया तरीके से अब भी जारी सारी है। इस तजुर्बे के हवाले से साइंसदानों का ख्याल था कि इस तरीके से इंसानी स्टीम सेल की तख्लीक के अमल को समझने में बड़ी मदद मिल सकती थी। इस तजर्बे के फौरी बाद बरतानवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च से वाबस्ता साइंसदान रॉबर्ट लोवेल बैडेज ने मुतालबा किया था कि साइंसदानों के लिए इस हवाले से वाज़े हद का तयन किया जाना जरूरी है, ताकि इन्हें मालूम हो कि इस तहकीक के दौरान वो किस हद तक इंसानी और हैवानी डीएनए का मिलाप करा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस किस्म के मकरूह तजर्बात ज्यादातर चीन और अमेरिका में किए जाते हैं। चीन सुपर ह्यूमन बनाने की गरज से इंतहाई हौलनाक तजुर्बात कर रहा है, जिसकी तफसीलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है। चीन ने सुपर आर्मी तैयार करने का दावा भी कर रखा है, और कई मौके पर चीनी हुक्काम ने यह भी कहा है कि चीन ने सुपर आर्मी तैयार कर ली है जो आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा ताकतवर है। खैर, इंसान और जानवर के मिलाप से जानदार पैदा करने के हवाले से चीन ने एक हैरान कुन दावा कर डाला है। हाल ही में सामने आने वाले इस दावे के मुताबिक चीनी बायो इंजीनियर्स इंसान और बंदर के मिलाप से एक मखलूत नस्ल पैदा करने में कामयाब हो चुके हैं। चीनी साइंसदानों ने दावा किया कि इन्होंने पहली बार दुनिया का पहला इंसान और बंदर का हाइब्रिड लेबोरेटरी में तख्लीक कर लिया है। तहकीक में शामिल साइंसदानों का मकसद हाइब्रिड जानवरों के जरिए इंसानी आजाद तख्लीक करना है,
जिन्हें इंसानी जानें बचाने के लिए ट्रांसप्लांट किया जा सके। तहकीकारों का कहना है कि हाइब्रिड जानवर तख्लीक करना अहम कदम है और वो इस हवाले से प्रीमेट्स नामी बंदर की एक नस्ल पर तजुर्बात जारी रखेंगे। तहकीक में शामिल टीम का कहना है कि उन्होंने बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी स्टीम सेल्स दाखिल किए ताकि इंसानी टिश्यूज बनाए जा सके। ताहम इस तजर्बे को उस वक्त रोक दिया गया जब ये मखलूक एम्ब्रियो एक बच्चे में तब्दील होकर जन्म लेने के करीब पहुंच चुका था। इस तहकीक में हिस्पानवी साइंसदान हिस्सा ले रहे हैं जो स्पेन में हाइब्रिड जानवरों की तख्लीक पर आयद पाबंदियों के बायस चीन में तजुर्बात कर रहे हैं। इन साइंसदानों का कहना है कि इंसान और बंदर के खुलियों के मिलाप से बनने वाले मखलूत बच्चे को दुनिया में लाया जा सकता है। इस अमल के दौरान मखलूत एम्ब्रियो में इन मौरूसों में जीनियाती तब्दीलियां की गई थी जो आज़ा की नशो नुमा को कंट्रोल करते हैं। इस तजुर्बे पर इखलाकी एतराजात भी उठाए गए हैं क्योंकि इस अमल से इंसानी स्टीम सेल्स हाइब्रिड जानवरों के दिमाग में मुंतकिल होने का खदशा मौजूद है और अगर ऐसा होता है तो जानवर भी इंसानी अक्ल शऊर हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं जो कि पूरी इंसानियत के लिए तबाहकुन खतरे से कम नहीं। नाज़रीन गिरामी, इस तहकीक में शामिल आला हुक्काम का मौक़िफ़ है कि दोनों अनवा के खुलियों से मखलूत नस्ल तख्लीक करने के तजुर्बात को इखलाकी रुकावटों का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि अगर इंसानी खुलिये हाइब्रिड जानवरों के दिमाग में मुंतकिल होकर इंसानी आसाबी निज़ाम बना लें तो क्या होगा? क्या वो इंसान जितना ज़हीन होगा? और अगर ये खुलिये उनके स्पर्म या नुत्फे में मुंतकिल हो जाएं तो क्या तबाही आ सकती है? यकीनी तौर पर इसके असरात से पूरी इंसानियत मुतासिर होगी और जानवर इंसानों को अपने ताबे कर लेंगे। साइंसदानों ने रिवायती तौर पर हाइब्रिड जानवरों के हमल के लिए 14 दिन की हद मुकर्रर की है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इस दौरान एम्ब्रियो में इंसानी मरकजी आसाबी निजाम की नशो नुमा मुकम्मल नहीं हो सकती। इस वक्त से पहले ही तमाम अजीबुल खलकत एम्ब्रियो तबाह हो चुके होते हैं। हिस्पानवी साइंसदान जॉन कार्लोस, जिन्होंने 2017 में दुनिया का पहला इंसान और सुअर का हाइब्रिड बनाया था, वो इस ताजा तरीन तजर्बे की क़यादत भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सुअर और चूहों की नस्ल के साथ इंसानी हाइब्रिड बनाने के बाद अब बंदर की नस्ल के साथ इन तजुर्बात को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा मुल्क इन तहकीकात का बानी और आलमी रहनुमा है। इस सारी सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दजाली कुव्वतें किसी ऐसे जानदार की तख्लीक में मसरूफ हैं जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल कर सके। गैर मुस्लिम अकवाम की तरक्की सिर्फ और सिर्फ दजाल को सपोर्ट करने के लिए है और दरपर्दा ऐसे ऐसे मकरूह तजुर्बात किए जा रहे हैं जिनकी तफसील जानकर इंसान कांप उठे। किसी भी जानदार को पैदा करना या फिर मौत देना, ये सब अल्लाह के हाथ में है और इंसान सिर्फ इंसान का बच्चा ही पैदा कर सकता है, जबकि दीगर मखलूकात को भी रब्बे अजीम ने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है और वही अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में दजाली कुव्वतों की जानिब से इस किस्म के तजुर्बात करना कुदरत खुदाबंदी को हाथ में लेने की एक घिनौनी साजिश है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।